नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं 3D के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें मात्र कमांड यूज हुआ है और कंप्लीट 3D डिज़ाइन हमने इसमें कर दिया है। पहले 2D प्लान हमने बना लिया है और 2D प्लान बनाने के बाद उसको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को हमने 3D में कन्वर्ट किया है। बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग के लिए मैक्सिमम बहुत सारे आप तरीके हैं 3D में काम करने के, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है कि आप 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, उसको आप प्रेस पुल कर सकते हैं, उसको आप चाहे तो पॉलीसॉलिड यूज करके बना सकते हैं। लेकिन इसमें मात्र बॉक्स कमांड से ही मैक्सिमम काम कर दिया गया है, जो कि ये बताता है कि अपने आप में ऑटोकैड कितना रिच सॉफ्टवेयर है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप को बस टेक्निक आनी चाहिए, बहुत सारे कमांड जानने की ज़रूरत नहीं होती है। टेक्निक अगर आपके पास है तो आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। तो सामने हमारा प्लान है और इस प्लान को हम लोग आइसोमेट्रिक में, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे और फिर उस प्लान पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक ही चीज है, इसमें सारे काम बॉक्स से यूज हुए हैं, बॉक्स कमांड से, ठीक है। और उसके बाद उसमें मटेरियल को भी ये अप्लाई किया गया है। ट्रांसपेरेंसी मटेरियल का है, ग्लास का है, मैं आपको मेसेनरी है, इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको दिखाया गया है, ठीक है। कुछ इजी चीज़ें हैं, उसको और दूसरे ढंग से किया जा सकता था, लेकिन चूंकि ये आपको ओवरऑल बताया गया है कि इस मात्र एक कमांड से कैसे आप 3D बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ऑटोकैड में 3D बनाने के लिए हमें कम से कम 20-30 कमांड आने चाहिए, इसमें आपको दिखाया गया है कि नहीं, मात्र एक बॉक्स कमांड, बस टेक्निक आप कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मैं आपको टेक्निक बताता रहूँगा बीच बीच में, जिसको आप अप्लाई करके सुंदर से सुंदर 3D बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अंत में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़ रहा हूँ और ध्यान रखिए और इसको आप वॉच कीजिए एक एक बारीक चीज़ को। यहाँ देखिए कॉर्नर से हमने उठाया है, ठीक है। कॉलम के लिए भी आप बॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ से फिर हमने बॉक्स को उठाया है, ठीक है। बॉक्स कमांड दिया, हाइट दे दिया, बॉक्स तैयार हो गया आपका, ठीक है। काफ़ी इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ किसी दूसरे कमांड का यूज नहीं है। स्टेयर में भी बॉक्स यूज किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो मैं किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बॉक्स के नीचे आपको एक बेस तैयार करना होता है, जो डायगोनल होता है 6 इंच का, वो तैयार नहीं किया गया है कि, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी चर्चा भी करूंगा, उसकी टेक्निक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस वीडियो में बने रहिएगा। और कैड का मतलब ही होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करें, अच्छा से अच्छा चीज़ क्रिएट करें, और बहुत संभावनाएं हैं। एक कैड ऑपरेटर किसी भी चीज़ की, जहाँ भी इसका परिकल्पना होती है, सोच जो होती है इंसान की कि हमें कुछ नई चीज़ बनानी है, वहाँ कैड या डिज़ाइनिंग जिसे कहते हैं, जो पहले मैनुअली होता था, अब वो कैड कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसको हर सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, आपको आर्किटेक्चर में हो, ज्वेलरी में हो, फैशन में हो या टेक्सटाइल में हो, आपको हर जगह ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ रही है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ये तरीका है, ये काफ़ी आसान है। इसमें बॉक्स का यूज़ किया गया है, लेकिन नीचे इसके बेस भी देना था, जिसको बेस को कवर कर दिया जाता, प्रेस पुल से कवर कर दिया जाता है, एक्सट्रूड करके कवर कर दिया जाता, जैसे भी कवर कर दिया जाता, तो
होता, लेकिन चूंकि मैं ये अगले वीडियो में बताना चाहूँगा तो मैंने इसमें इसकी चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अलग अलग 2 फ्लोर का डिजाइन कर दिया गया। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत में सब भी इंटीरियर में भी यूज हो सकता है, एक्सटीरियर में भी यूज हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता है कि बॉक्स कमांड इतना सारा काम करेगा। ठीक है, आपको मालूम ही है कि किसी भी इसको आप ऑर्बिट की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट यूज कर सकते हैं। शिफ्ट और स्क्रॉल बार को लेके घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप विंडो के लिए सोचते हैं। विंडो के लिए आप सील हाइट 2 फीट 6 इंच रख सकते हैं, या कोई कोई 3 फीट भी रखता है। ठीक है, इसके बाद आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उस बॉक्स को आप सीधे आप बॉक्स कमांड से बना सकते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, दिख रहा है, इजी है। ठीक है, और उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। प्रेस पुल भी कर किया जाता है इसको। इस तरह से करके आप इसमें नीचे आपका प्लिंथ तैयार है। 3 फीट या 2 फीट 6 इंच का रख सकते हैं प्लिंथ को। विंडो क्रिएट करेंगे। विंडो के जरूरी नहीं है कि विंडो आप उस फेस में क्रिएट करेंगे। विंडो आप डब्ल्यू में भी यूसीएस में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सीधे अलाइन कमांड यूज करेंगे और वो जाकर के फिट हो जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, इसमें जितने भी आपको पैनल चाहिए पैनल ऑफसेट कर सकते हैं। पैनल ऑफसेट करने के बाद इसको या तो बॉक्स कीजिए या एक्सट्रूड कीजिए, जो आपको सूट करता है वो आप कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज जो है मैं सभी कैड सीखने वालों को कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें जानने के बाद अगर उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी उससे काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं। ये पहला एग्जांपल है कि मात्र एक कमांड से आपके पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया गया है। इसके लिए हम ना जाने कितने सारे चीजें यूज करते हैं। पॉलीसॉलिड है, आपका ये प्रेस पुल है, एक्सट्रूड है। ठीक है, लेकिन ये सिंपल एग्जांपल है कि आप एक बॉक्स कमांड का प्रॉपर यूज करते हैं तो आप कितनी अच्छी तरह से, बस आप उसका एनोटेशन डायमेंशन वगैरह ध्यान में रखिए। बाकी चीजें दिख रहे हैं, यहाँ बॉक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, 3 इंच हाइट रख सकते हैं, कहीं कहीं 4 इंच भी रखा जाता है। 3 इंच विड्थ रख सकते हैं। और ये आपका आउटर पैनल तैयार हो गया। फिर इनसाइड आप उस सिमिलरली उसी तरह से आप बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक एक करके सारी पैनल तैयार करके, और उसके बाद डायमेंशन आपने देख ही लिया कि डायमेंशन क्या है। और इसके बाद इसको अलाइन कमांड देंगे, पहले ग्रुप कर लेंगे या यूनियन भी कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मटेरियल आ गया, इमेज इंटर करेंगे, मटेरियल आ जाएगा। यहाँ उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सीधे सीधे रख देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अंदर का जो है ग्लास के लिए आप
सर्च करेंगे उसमें क्लास का ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ से क्लास का कलर आप वहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद अलाइन कमांड देना है, ये रहा आपका फिट हो गया, ठीक है। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है आपको काम करना। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप 2D ऑब्जेक्ट बनाते हो, जो भी उसके अंदर आप डायमेंशन रखते हो, उस डायमेंशन को आप काम करते वक्त आप उसे हटा लीजिए, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट फ्लोर का हम लोग काम कर रहे हैं अभी। बहुत सारे जो 3D ऑब्जेक्ट हैं उनको एक साथ करने के लिए यूनियन कमांड दिया जाता है, UNI सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ठीक है, और यूनियन हो जाता है। कैड अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग सॉफ्टवेयर है, खासकर जब आप 3D में काम करते हैं तो आपको बहुत आप एंजॉय करते हैं और आपको अच्छा लगता है मैंने कुछ क्रिएट किया है, इसलिए। और लेकिन 3D में समय देना पड़ता है, समय देंगे तो बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग फैसिनेटिंग है, केवल जो चीज़ें रिजल्ट के रूप में दिखती हैं उससे फैसिनेटेड है, लेकिन इसके प्रोसेस को कोई समझना नहीं चाह रहा है, जिससे क्या होता है कि 3D में दिक्कत आती है। हाँ सर ये हो जाएगा, अक्सर बच्चे कहते क्या है कि सर ये हो जाएगा और करोगे, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं कहता हूँ कि करके देख लो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं। तुमने कमांड को देखा और कमांड देखने के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब वास्तव में स्क्रीन पे जब इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा वाला और करने वाला दोनों अलग अलग मेथड हैं। ध्यान देना है कि हाँ हो जाएगा नहीं, कर लेना है इसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, पसंद लगे तो। ऐसे बहुत सारे वीडियो अपडेट के लिए उस बेल आइकन को प्रेस कर लें कि रेगुलर कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है। इस तरह से
ये रहा डोर का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में आप देखोगे कि ये भी बॉक्स से ही बना है। बॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल को डाल दिया है और मटेरियल अप्लाई करने के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। काफ़ी बेसिक जो कंपोनेंट है उनका यूज हो रहा है, जो आप देख करके सोच नहीं पाओगे कि हाँ इन सब चीज़ों से ये बन सकता था। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हैंडल का एक के लिए हमने एक स्फेयर का यूज कर लिया और एक सिलेंडर का यूज कर लिया। दोनों चीजें इजी हैं और इस तरह से आपने बना लिया इसको। या आप इसको सब्सट्रैक्ट सर्कल बना के भी कर सकते थे इसको। ठीक है, सेवरल कॉपी करके हम इसको अलाइन कर देंगे और अलाइन करते ही ये दरवाजा अपनी जगह पे जा करके फिट हो जाएगा। तो 3D में वक्त लगता है, 3D समय लेता है, इसलिए इसमें पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है और पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस बना के रखेंगे तो बहुत सारे काम आप खुद कर पाएंगे। और एक बार में ध्यान रखना है कि जिस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट को एक बार में फिनिश अवश्य करें, उसको अधूरा न छोड़ें। प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने डोर को लगा दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ ओपनिंग थी हमने वहाँ पे लगा दिया और बाकी जो जगह है ऊपर का उसको हम लोग फिर बॉक्स से कवर कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट पार्ट यह है कि अपर वर्जन में हम चीज़ों को स्ट्रेच करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके सीधे ड्रैग करेंगे, बड़ा हो जाएगा। ये सारे जो नए लोग जो भी सीखना चाहते हैं कैड, उनके लिए हैं कि वो कम से कम बेसिक तरीके, एग्जेजरेट नहीं। जो बाकी लोग हैं बहुत एग्जेजरेट तरीका बताते हैं, आपको लगता है कि वो ये 3D मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। और आसान है भी क्योंकि इसका मेथड बिल्कुल अलग है और आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से इसे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आगे जो बालकनी है, बालकनी के लिए आप इसको रीजन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक, एक्सट्रूड करके आप वहाँ पे ले जाकर रख दीजिए। ठीक, जहाँ पे रखना है। ठीक है, इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग भी है वो काफ़ी आसान हो जाता है। एक आपने यहाँ पे स्फेयर बना दिया या एक एक्सट्रूड कर लिया सर्कल को और उसके बाद पाथ पे एरे कर देंगे। क्या कर देंगे? पाथ पे एरे एंड पाथ। पाथ लेते ही नंबर ऑफ आइटम आप दे सकते हैं। हो गया, और ये काफ़ी इजी हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जैसे मोटिवेशन है, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम लोग काम करें, आगे आपके फर्दर नॉलेज को इन्हेंस करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।
चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, IFT कैट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या धर्मेंद्र सर कैट ट्रेनर के नाम से भी सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको चैनल सामने आ जाएगा। IFT स्पेस कैट दे करके सर्च करेंगे, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारे वीडियो हमारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट मिलेगा। जैसे आज अभी हमने 3D का ये किया है, 2D का इसका प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैक्स का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। मैक्स के लिए मैंने इंस्टॉलेशन एंड उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं इसकी वीडियो में हमारे पास लाइनअप है, जो 1-2 दिनों में आपकी किताब तक पहुँचेगी। इसके बाद मैक्स का जो इंटरफेस स्क्रीन है इस पर चर्चा होगी। उसके बाद बाकी जो पैनल वगैरह हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मटेरियल के लिए इमेज इंटर करेंगे, मटेरियल का बार साइड में आ जाएगा और उस मटेरियल से आप अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल। ठीक है, अब दिख रहा है सामने कि हाँ 2D से ऑब्जेक्ट 3D कैसे बन गया। रियलिस्टिक व्यू में ले जाएंगे तो यहाँ इसका मटेरियल कलर शो कर देगा, ठीक है। ये स्टेयर के लिए स्टेयर केस था जिसकी कटिंग आपको स्लैब से जरूरी थी, दिखना चाहिए उसके, आप जिसे आप सीढ़ी घर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं जो टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है आप तक नहीं पहुंच रहे हों, ठीक है। ये यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम होता है और उस एल्गोरिथम को समझने में ही जो टेक्निकल जो लोग हैं जो जो एजुकेशन में है उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं, हम लोग टीचर हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कंटेंट के बारे में समझ में आता है, इसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ में आता है कि आप तक पहुँचेगा कैसे, उसके बारे में। उसके बाद एडिटिंग की चीज़ें हैं जो धीरे 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 सीखते सीखते इंसान सीखता है और आप तक बेहतर वीडियो पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी, और कोशिश होती रहेगी कि हाँ आप इस चीज़ से कुछ सीखें। और ठीक है, ठीक है। सीढ़ी घर जिसे आप लोग बोलते हैं, जिसे आप स्टेयर केस बोलते हैं, वो भी तैयार हो गया। इसके ऊपर से आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मात्र बॉक्स का मुझे हंसी आती है कि हाँ हम लोग शुरू में लगता था कि क्या क्या और करना पड़ेगा कि हाँ इतनी सारी चीज़ों को कर पाएंगे, लेकिन ये टेक्निक है, टेक्निक धीरे धीरे जो हो आता जाता है, ठीक है। इसकी खासियत यही होती है कि हाँ रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता है। आप भी धीरे धीरे जैसे काम करना शुरू करेंगे आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। कोई साइज छोटा रह जाए तो उसे आप ड्रैग भी कर सकते हैं गीजमूस के थ्रू। और ये रहा मटेरियल अप्लाई कर दिया गया है, और लगभग हम हमारा जो 3D है वो कंप्लीशन पे है और सामने है। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करना चाहता हूँ कि ऑटोकैड अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है। लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सीखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, ड्यूरेशन या आवर या कंटेंट किस बात पे डिपेंड करता है, या फी स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मिलते हैं, कहते हैं सर ये तो इतने में हो जाता है। सवाल वहाँ नहीं है, सवाल यह है कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, आप वास्तव में एक मैकेनिकल में आपको सेवरल सेक्टर मिल जाएंगे। कोई मैप कर रहा है, कोई एचवीएसी कर रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई टूल्स कर रहा है, कोई इक्विपमेंट की ड्राइंग कर रहा है, कोई पार्ट्स की ड्राइंग कर रहा है। तो जो आपने उसमें फील्ड वाकई में चुना है, या जो आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से ही अब आपको एक सिविल में ही आप देखें तो आपको फ्लाईओवर बनाना है, आपको रोडवेज और आपको ट्रैक बनाने हैं, आपको रेलवे के बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा आपको इंफ्रा के काम हैं, सीवेज के अंडर वाटर जितने भी हैं काम हैं, ये सारे काम हैं। इसके अलावा आपको बिल्डिंग्स हैं ही, आर्किटेक्चर हैं ही। तो आप चीज़ों को कितने हल्के में लेते हो। ठीक है, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारे नॉलेज लेने होते हैं। अब आप मात्र ऑटोकैड की बात करें तो इसमें तो कमांड है। कमांड आप 5 में भी काम कर सकते हैं और 50 कमांड में भी काम करते हैं। तो जब ज़्यादा कमांड होता है तो आपका इंटरफेस स्क्रीन आपके हाथ में होता है। जैसे जैसे चीज़ें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहा है, वैसे वैसे आपके साथ प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। इंटरफेस स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जुड़ रही है, जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप स्क्रीन को ही हैंडल करने में आपको दिक्कत आती है कि हाँ ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी देखा नहीं था। 2010 में आपने काम किया है और अभी 220 में काम करने को मिलेगा। तो अगर कमांड बेस आप जानते हैं, ये इंटर करने से इसमें भी वो लाइन खींच जाएगी और 220 में भी 2020 में भी खींच जाएगी लाइन। ठीक है, लेकिन लाइन खींचना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अगर कुछ स्क्रीन पे कुछ ऐसा होता है जिसको आपने पहली बार देखा है, इंटरफेस स्क्रीन पे जो भी चेंजेज आ रहे हैं पहली बार देखा है, और कोई चीज़ ऐसा एक्टिवेट हो गया है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत आती है। तो इतनी बड़ी चीज़ को कोई, बहुत सारे जितने भी कैड के ट्रेनर हैं वो क्या बताते हैं, ये 2 मंथ का कोर्स है। क्या है 2 मंथ में? 2 मंथ में आप क्या बता रहे हैं? 2 मंथ में आप उस लड़के को क्या कमांड बता रहे हो, या उसके फील्ड से रिलेटेड बातें बता रहे हो? हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसको इतना लाइटली ले लिया गया है, जबकि लोग इस पे लाइफ टाइम काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम काम कर रहे हैं तो भी सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी तरह से सबको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करता है कि हाँ आप उसमें कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, और क्या क्या करना चाहते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने चर्चा किया 3D में बहुत तरीके हैं काम करने के। इसमें हमें केवल एक बॉक्स यूज किया गया है। उस बॉक्स कमांड से, ये वर्जन जो है 2018 का है और इस वर्जन में मात्र मैं आपको बता दूं कि मात्र बॉक्स कमांड से कंप्लीट 3D ग्रेड का काम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रूड से नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेस पुल से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आपको ये चीजें मिलती है। लेकिन जब आपने ये होता है कि आपके रिसोर्सेज जैसे भी हो आप उसमें काम कर सकते हो। आपको ये ट्रिक दिखाया गया है कि एक ही बेस को लेके आप कई तरीके के काम कर सकते हैं। तो वीडियो सीखने के पर्पज से आप देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन चीज़ ये है कि ऐसा होता है कि आप एक ही 3D ऑब्जेक्ट है उसको कितने सारे कमांड आप उसमें यूज कर देते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सीखने की मनसा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और जो लोग इस पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, और जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रिच सॉफ्टवेयर है, और उनका सारा समय एक इसी में बीतता है कि नई चीज क्या आई है इसमें। तो आप लोगों भी एकदम क्यूरियोसिटी बना के रखिएगा, तभी इस फील्ड में डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो में होता क्या है कि केवल आपको प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं मैक्सिमम। वो उसके पीछे का इंटेंशन होता है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा हो पैदा हो कि अरे ऐसी चीजें बन जाती है, लेकिन वो बनेगी कैसे और उसको कितने आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जाए,
ये बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने 3D देखा और 3D में कंप्लीट आपने पिक्चर स्क्यू व्यू देख लिया, आपने उसको बिल्कुल रेंडर के समेत देख लिया और आप सीधे आप इंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका बेस क्या है, कहाँ से शुरू होगा? ठीक है, आपको अगर 2D अगर अच्छा नहीं आता है, 2D प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना सकते हैं, तो आपके डायमेंशन और न्यूट्रिशन कहाँ प्रॉपर होंगे, और प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका 3D भी अच्छा नहीं बनेगा। तो डिजाइनिंग जो है वो आप अगर डेवलप करना है तो पहली चीज है कि आप पहले 2D अच्छा से कीजिए। 2D की चीजें को अच्छी तरह से यूज करना जान जाएंगे। और 3D क्या है? 3D क्या है? आर्टिस्टिक चीज है जिसमें डायमेंशन तो आता ही है, लेकिन साथ में आपका एक जो क्रिएटिव पेंड ऑफ माइंड है वो भी डेवलप होना चाहिए। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि इस चीज को सोच के चलिए, समझ के चलिए कि ड्यूरेशन एक इंस्टीट्यूशन देता है या कोई आपका ट्रेनर होगा वो देगा, लेकिन आपका लाइफ टाइम इसमें निकलना है। तो अगर आप लाइफ टाइम इसमें निकाल रहे हैं तभी आप उसमें से कुछ एक्सपर्टीज जैसा कुछ निकाल रहे हैं, यानी काम कर पा रहे हैं एक्सपर्ट जैसा। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो कैट किया था, बीटेक में था। अरे बीटेक में जो कैट था वो पास कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कि हाँ पासिंग थॉट है, एक हो गया। ये होता है 2D में वही होता है, 3D में होता है और करना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंस्टीट्यूशन जो आपको देता है वो काम सिखाता है कि हाँ ये ऐसे बनता है, लेकिन प्रोडक्शन में तो आपको बना के देना पड़ता है। उसको जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपको उसमें चेंजेस चाहिए ही चाहिए होते हैं। इसलिए आप अपना नजरिया बदलिए कि आपका जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो प्रोजेक्ट लेवल का है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट लेवल के लिए ही आपको प्रयास करना है। आपके कितने आवर जाते हैं और कितना घर पे आप प्रैक्टिस करते हो ये बहुत मायने रखते हैं। हम लोग का क्या है, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग कहेंगे कि हाँ हम आपको 15 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे। हम कंप्लीट क्या करेंगे, हमको ये हम बता देंगे इंटर से लाइन खींची जाती है, आरईसी से रेक्टेंगल बनता है, और ऐसी चीजें आपको बहुत सारी हम लोग जल्दी जल्दी बता देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, एक सर्टिफिकेट लिया। चाहे ऑटोडेस्क से ले लो चाहे कहीं से ले लो, इशू सर्टिफिकेशन का नहीं है। सारे ऑटोडेस्क से सर्टिफिकेशन लेके लोग घूम रहे हैं। इशू ये है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कर पा कर रहे हैं कि नहीं, घर पे आप कितना मेहनत करते हैं, क्या काम करते हैं। आपको प्रोजेक्ट में पे काम लाइव प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं, क्या आपने करके उसे छोड़ दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये आसान नहीं है, और इसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइए। जो भी देखिए यूट्यूब पे देखिए या आप लाइव क्लास में देखिए, उसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो हम लोग इसमें यूट्यूब पे छोड़ देते हैं चीज़ों को। जब तक वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्यों। ठीक है, लिंटल कितने पे होता है, सील लेवल कहाँ होता है, स्लैब कितने का है, लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, चर्चा क्लासरूम में होगी, वो कैड का इशू नहीं है। वो जब होता है वो जब आप अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सिविल कैड, मैकेनिकल कैड, इलेक्ट्रिकल कैड, आर्किटेक्चरल कैड, तो इनके साथ जो जुड़ रहा है, आपका ट्रेड जुड़ रहा है, वो ट्रेड भी पढ़ना है ना आपको, केवल ऑटो कैड तो इशू नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान कहता हूँ कि अपने ट्रेड को भी उतना ही अच्छी तरह से समझिए जितनी अच्छी तरह से कैड के वो समझ रहे हैं।